आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ, 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक, बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने ही मुरादाबाद की बात है, मुरादाबाद की बात। कुछ दिन पहले अखबार में मैं बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह, इधर की बात है, इधर की है शायद, मुरादाबाद के आसपास का है ना। सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नीयत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक, बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक, बेटी जब भी दो बादशाहों को देना, बेशक, क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो करोड़पति चूतियों की ठोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे, अपनी मर्जियों की खातिर बेटियों के गले कुर्बान न किया करो, अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी तबाह न किया करो, अपनी अना की खातिर बेटियों की जिंदगी पर बर्बादियों के बिल्डोजर न चलाया करो। ये मेरा नबी पैगाम दे रहा है। हमने दुनिया में देखा है कि जब बेटों के निकाह और रिश्ते होते हैं, 6-6 बार बेटे से पूछा जाता है फलां के साथ रिश्ता हो रखा है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं। माँ कहती है बता बेटे, खाला की बेटी से रिश्ता कर रखे है बाबा, तेरी क्या राय है। डट के कह देता नहीं करनी है उससे। फिर कहा जाता है फलां की बेटी है, कहा मुझे पसंद नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक मिसाल बेटी की ऐसी नहीं मिलती है जहाँ बाप ने बेटी का हाथ पकड़ के किसी शराबी के पल्लू से बांध दिया हो तो बेटी ने इनकार किया हो। खुदा की कसम बेटियां गर्दन झुका करके शराबी के साथ जिंदगी गुजार लेती है, कबाबी के साथ गुजार लेती है, जुआरी के साथ गुजार लेती है, कभी शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। वजह यह नहीं है कि उनके मुंह में जबान नहीं होती है, लेकिन उनके दिल पे पत्थर नहीं होता है। वो जानती है अगर एक आंसू मेरे बाप ने मेरी आंख में देख लिया, शायद पूरी जिंदगी मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। 1000 गालियां खा करके बेटियां बाप की दहलीज पर मुस्कुराती हुई आती है। अब्बा कहता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती शुक्र है जी अब्बा बड़ी अच्छी कट रखी है, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ अल्लाह ने बेटियां दी है, इनसे पीछा छुटाने की कोशिश न करना। अंधे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज के साथ दे देना, लेकिन किसी शराबी के साथ न भेजना, किसी जुआरी के साथ न भेजना, किसी बदबख्त के साथ न भेजना। खुदा का वास्ता है सुनो, बेटियों के दिल रखा करो, मान रखा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। नौजवानों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा खुदा का वास्ता। सुनो, 2 चीजें हैं आज, जिक्र हुसैन भी है और फिक्र हुसैन भी है। बेशक बेशक, 2 बातों पे बात कर रहा हूं, आज जिक्र हुसैन भी और फिक्रे हुसैन, जिक्र हुसैन भी और फिक्रे। शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके आंगन में बहन या बेटी ना हो। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो भाई है कि नहीं? है ना? जवानों से मेरी गुजारिश है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है
कि जिसके घर में बेटी या बहन ना हो, सच बताना दिल पे हाथ रखे, वो बहन जिससे पूरी जिंदगी हम लड़ते रहते हैं, जब रुखसत हो के घर से चली जाती है ना, तो उसके बगैर फिर घर में मन नहीं लगता है। मैंने कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है कि जो 8 बेटे, 7 बेटे, 9 बेटे अल्लाह ने दिए, बेटी शादी के बाद चली गई हैं, बेटों के पास मर्सिडीज, BMW, फरारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जब बैठता है ना बाप बेटों के बीच में, पूछो क्या हाल है, कहते हैं जब से बेटियां गई हैं पूरा आंगन ही उजड़ गया, पूरा आंगन ही उजड़ गया। क्यों? क्योंकि बेटे जो है ना, बेटे वक्त नहीं देते माँ बाप को। वक्त दिया करो यार, वक्त दिया करो, बुढ़ापे में इनके पास बैठा करो। तुम्हारे तो सैकड़ों यार होंगे, इनका तो कोई यार भी नहीं है। इतने कमजोर हो गए कि रिश्तेदार तक छोड़ गए साथ, यार कोई नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के। कम से कम तुम तो उन्हें वक्त दे दिया करो। तुम, मेरा नबी जा रहा है ना किसके पास? बेटी के पास। बेटी सुने जरा तवज्जो से, बेटी तवज्जो है ना सारे लोगों की, सुन रहे मेरी बाप? आवाज आ रही है ना? हुजूर गए, बेटी जी बाबा क्या कर रही हो? अब्बा रोटी बना रही हूं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उठो। अर्ज करती है अब्बा एक रोटी रह गई है, इजाजत हो तो बना लूं? कहा ना। फौरन उठ जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा हुजूर कह रहे हैं कि बेटी अगर एक रोटी का बहाना बना के ना तुम्हारी निकाह में देरी हो गई तो उम्मत इसको दलील बना के बेटियों के निकाह करने में देर कर देगी। बेशक बेशक, सुन रहे मेरी बात? बेटियों के निकाह करने में उम्मत देर कर देगी। फातिमा उठो। खातून जन्नत उठी। अब्बा क्या बात है? अब सुने बहुत गौर से। अब्बा क्या बात है? कहा दरवाजे पे अली आया है। क्या बात है? दरवाजे पे अली आया। अब्बा क्यों? बेटी निकाह रिश्ते का इरादा है, तुम्हारी क्या राय है? बाज आपका पूछ रहे तुम्हारी क्या राय है? क्या राय है? अब खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। फातिमा कोई अपनी बात अलग से रखती नहीं। अब्बा जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैं बेटियों से भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है ना, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा का वास्ता, कभी बाप की पसंद पे अपनी पसंद को तरजीह मत देना। कभी मत देना, कभी मत देना बाप की पसंद को अपनी पसंद। कभी ये कोशिश मत करना कि हम बाप की बात टाल सकें, और किसी के झूठे वादों में मत आना। अगर कोई तुझसे लाख कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा, लाओ कुरान रखो मेरे सर पे, मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूं जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। बेशक बेशक, जो रिश्तेदार एक बाप दे देगा कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छलनी के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती हैं, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या जहर में जली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल। बेशक तोल, ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज जाए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक,
बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था बिस्मिल्लाह ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, न मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा क्या मर्जी है अब्बा, जैसे आपकी रजा। अब हुजूर कहते हैं फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली है ना। पर न तो जिंदगी बीत गई, हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातून जन्नत खामोश है, ठीक है राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना उसके पास सोना चांदी नहीं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं है। लेकिन फातिमा सुन, मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है। बेशक भी प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार करता है। फातिमा मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, है ना। कितनी बड़ी बात है, दूल्हा वो है जो हैदर करार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा, कुछ वक्त के बाद हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था। मैं निचोड़ बयान कर रहा हूं। वो हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई, हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह, कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने ही मुरादाबाद की बात है, मुरादाबाद की बात। कुछ दिन पहले अखबार में मैं बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह।
फैसलाबाद के आसपास का, है ना। सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नीयत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को देना। बेशक, क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो करोड़पति चूतियों की टोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं हो रहे हो, नाराज तो नहीं हो रहे हो, ये करबला है, यही करबला है। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह देना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह ही से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा बा, सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर? कहा मेहर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका क़याम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को महर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? कहा बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का महर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर लाके मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा महर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। है पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था। भाई चलूं आगे, चलूं? फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ, नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में देखा, तलाश किया, आ गई। बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। ये इतना सुना मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है? उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली। हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू है, बेटी के सर पे डाल के कहा था फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक। ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है।
बेटियों, अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक। जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है। बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूं, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है। अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। दुआओं के ले लेना। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो, कोई पुलिस पकड़ के न ले जाए। अपने एमएलए साहब यही बैठे। हाँ टेंशन ना लो, एमएलए साहब आ गई बैठे हैं, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा। डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुखसती हो गई, घर आ गई। जब आ रहे ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे हैं फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? कहा अली मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जतों वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंदें कि फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक और खूबसूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक, हम हसन वाले भी हैं और हम, ये जो महीना आता है ना, कुछ लोग खाली इमामे हुसैन का ही नारा लगाते, इमामे हसन का नाम नहीं लेते। का मानते तो है कि नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमामे हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमामे हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक, तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक, तेरी औकात क्या है तू एतराज करे इमामे हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है। बेशक, क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सुन, मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है। हसन मेरा सरदार है। मेरे नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक, पहले कह दिया था। सुलह की किसने? इमामे हसन ने। बोलो इमामे, जोर से यार, इमामे हसन ने। और डट के कहा करो हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक, खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले।
मैं क्या कह रहा, हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बैठाता रखा के और हुसैन को भी कंधे पे बैठाता रखा के। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा कायनात के बाद घर हुजूर तशरीफ लाए, रात का वक्त है, हुजूर आ गए। खातून जन्नत ने देखा बाबा इतनी रात को, कहा जी, कहा बाबा कैसे आना हुआ, कहा फातिमा मेरा जी चाहता आज मैं तेरे घर सो जाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह, है कोई ऐसी बेटी? नबी कहते मेरा जी चाहता है मैं तेरे घर सोऊं। अब्बा क्यों? का फरमाया मुझे तेरे हसन और हुसैन की बड़ी याद आ रही है। बेशक खातून जन्नत कहती जिस कमरे में हुजूर लेटे ना, वो एक बंदे की जगह थी, उसमें एक बंदे की जगह हुजूर लेटे। फरमाया फातिमा जी बाबा, फरमाया मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। समझ पा रहे ना मेरी बात? मेरा हसन भी ला दो और मेरा हुसैन भी ला दो। अब्बा ये हसन जो है ना, ये 4 बार दूध मांगता है। हसन रात में 3 बार दूध मांगता है, हुसैन 4 बार दूध मांगता है। हुजूर ने फरमाया फिक्र न करो फातिमा, जैसे ये तुम्हें प्यारे हैं वैसे ही मुझे भी प्यारे हैं। बेशक बेशक। खातून जन्नत कहती कुर्बान जाऊं अपने बाबा की, मैंने हुजूर को बेटे दिए ना तो मैं सोच रही थी हुजूर लिटाएंगे किधर। कहती मैंने देखा हुजूर ने हसन को अपनी दानी जानिब सीने पे लिटाया और हुसैन को बाईं जानिब सीने पे लिटाया और हुजूर ने यूं हाथों से बांधा दोनों को और लेके सो गए। कहती रात में मेरी आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। बेशक बेशक। चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं, मैं दौड़ गई, अब्बा उठा लिया होता। फरमाया फातिमा सिर्फ तेरे ही लाल नहीं, जितनी तुझे हसन हुसैन का काम करके खुशी होती है ना, तुझसे ज्यादा मुझे इनका काम करके खुशी होती है। बेशक बेशक। मेरा नबी दूध गर्म करके पिलाता रहा और ये बात कई बार मेरे नबी ने कही, या अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं और तू भी इनसे प्यार कर फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। बेशक बेशक। दोनों के लिए मेरे नबी ने कहा था, एक के लिए नहीं। किसके लिए? जोर से किसके लिए? दोनों के लिए। और अगर कोई ये सोचता है कि हसन को नाराज करके हुसैन का दामन थाम के जन्नत चला जाएगा तो बेवकूफ गधा है वो। इसलिए कि जन्नत के मालिक हैं दोनों। बेशक। और दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बगैर जन्नत में जाना गवारा ही नहीं करते। बेशक बेशक। मुझे बात याद है, तवज्जो है, बता दूं क्या बात है? इनका प्यार बता दूं, वो हमारे भाइयों की तरह तो भाई नहीं थे ना, हमारी तरह नहीं थे, है ना। मसला ये कि हमारी दुकान के बंटवारा हो जाए ना तो जिधर माल ज्यादा है ना उधर डंडी मार के ना अमीर को मिल जाती है, गरीब बेचारा पिस जाता है ना। लेकिन उनमें कितना प्यार है, उनमें कितना प्यार है। दोनों भाई थे, किसी बात को लेकर अनबन हो गई। एक दिन गुजरा, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ लें लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन गुजर गया गुफ्तगू। जब तीसरा दिन आया, शाम का वक्त आया, सूरज ढलने को था, इमाम हुसैन ने कलम उठाया, एक तहरीर लिखी और फरमाया मेरे हसन को दे के आओ। आप जरा सुनिएगा, हसन बड़े के हुसैन? सुभान अल्लाह। कौन बड़े? कौन बड़े? हसन बड़े। और तहरीर कौन लिख रहा है? हुसैन। और तहरीर में क्या लिख रहे? तहरीर में लिखा भैया नाना ने फरमाया है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लिहाजा तीसरा दिन पूरा होने से पहले पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। वाह 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 वाह। किसने कहा? छोटे भाई ने। आज अगर तुम ये छोटे से लिखवा दो तो जो बड़े के पास है बेवकूफ है, उसे आना चाहिए घुटनों पे चल के, तुझे तो बड़ा बनाया अल्लाह ने।
तू नहीं जाएगा। अब देखो इनका प्यार, जैसी तहरीर इमाम हसन को मिली है उसको पढ़ाए तोड़ लग जाती है। भाग के आए हैं भाई हसन, आए हैं हुसैन को आके सलाम किया है, सीने से लगाया है, बातें होने लग जाती हैं। अब हसन कहते हैं यार हुसैन बता तो सही, उम्र में तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, लेकिन तूने ये क्या किया है? आज ये लिखा है कि आओ आके मुझे सलाम करो, मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा, मैं दौड़ के आके सलाम कर दिया, मगर ये तो बता दे तू भी तो आके सलाम कर सकता था। कहा सुनो भैया, जहां नाना ने ये कहा है कि नाना ने ये कहा है कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहां नाना ने ये भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं तो ये चाहता था अगर जन्नत में जाने की बात आए तो हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, अंजुमन गुलिस्ताने रजा कमेटी, हाफिज मोहम्मद अमर साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हसन वाले भी हैं हम, और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारा है बेशक, हुसैन भी हमारा है, दोनों फातिमा के लाल है बेशक, दोनों हैदर कर्रार के पाले हुए हैं, दोनों को मेरा नबी कंधे पे बैठाता रहा है बेशक, दोनों को मेरे नबी सूंघते भी थे चूमते भी थे। किसी ने कहा था सरकार चूमते हुए तो दुनिया को देखा है, सूंघते हुए पहली बार आपको देखते हैं। हुजूर ने फरमाया चूमता इसलिए हूं कि मेरी फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूं कि मुझको इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आया हूं कि मुझे इन दोनों में से जन्नत की खुशबू आया करती है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल। अरे बोलो ना, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी हमारा है और हुसैन भी हमारा है। हसन भी शहीद हैं, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं लगी है, करबला में साथ हुसैन की भी कुर्बानी लगी है, साथ इमाम हसन की भी कुर्बानी लगी है। ठीक है ना, बोलो समझ गए ना? तवज्जो है सारे लोगों को। तकरीबन 21 करबला में अफराद अली के घर के थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21 इनके अलावा जितने थे वो सारे प्यार करने वाले लोग थे बेशक, वो सारे, जोर से, वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। तवज्जो है, सुनिएगा बहुत गौर से। हसन उस साबिर को कहा जाता है जो जहर खा के जिगर के टुकड़े देखता रहा आपने, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। हसन उस साबिर को कहते हैं। हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था भैया एक बार बता दो ना, बस एक बार, ये जहर किसने दिया है? इमाम हसन ने कहा क्या करोगे? अगर जान लोगे तो बदला ही तो लोगे। फरमाया अगर तुम्हारा ये इरादा है तो सुनो, जिस पे मेरा शक है अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं और वो ना निकला तो फिर फितना खड़ा हो जाएगा, और अगर वही है जिस पे मेरा शक तो फिर बदला लेने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक, रब खुद बदला ले लेगा। अपने भाई को अपने कातिल का पता नहीं बताया, ये ऐसा साबिर है। और हुसैन ऐसा साबिर है कि जिसने 71 लाशें उठाई हैं लेकिन नाशुक्री का एक जुमला जबान पे नहीं आया है। हुसैन ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, यहां तक कि सर अपना रब की बारगाह में रख दिया और रख के कहते मालिक अकबर दिया, बता तेरी क्या रजा है। कासिम दिया, बता तू क्या चाहता है। अब्बास मैंने दे दिया, बाजू कटा दिए भाई के, मालिक बताना अब तेरा क्या फैसला है। मालिक सब लुटा के आ गया। हुसैन ने यह साबित कर दिया
तेरा दीन अकबर से बड़ा है, तेरा दीन कासिम से बड़ा है, तेरा दीन असगर से बड़ा है, तेरा दीन अब्बास से बड़ा है। मैं सारे लुटा चुका हूँ। हुसैन अपना सर लेके आ गया। मालिक बता अब तेरी क्या राय है, अब मेरे बारे में तू क्या चाहता है, तेरा क्या फैसला है। मालिक बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था तब हवाएं चीख के कह रही थी, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाएं दर्दे इसियां पंजतन के तर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हम आखिर में फिर क्यों ना कहें तेरी नस्ले पाक में है। बेशक अरे बोले तेरी नस्ले पाक में है, तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस जो उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। तो अभी 1 घंटा भी नहीं, अल्लाह अभी तो 1 घंटा भी नहीं। देखो उसके लिए बड़ा वक्त लग जाएगा ना। नहीं थोड़ा मैं आपको मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। अल्लाहु अकबर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। खैरियत है भाई, ठीक है उसको। मैं आपको बता दूं, एक तरफ मेरी तरफ देख लें जरा, 1 मिनट। मैंने पहले ही कहा था मैं जल्दी माइक पे आया हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी कोई मजबूरी रही होगी। मैंने भाई लोगों को बता दिया था, हज़रत को बता दिया था। भाई लोगों को मालूम था कि मेरे वालिदैन और मेरी बहन भाई उम्रे के लिए जा रहे हैं, उनको 2 बजे मेरे घर से निकलना है। तो मैं चूंकि वादा कर चुका था इसलिए मैं आया हूँ, है ना। मैं असल में ये दुनिया है, मैं अपना वादा निभाने आया ना तो कई बार ना रिश्तेदार भी रूठ जाते हैं। वो ये कहते हैं लो इसे आज भी जलसे की पड़ी है, हम किसे किसे जवाब दें यार, सब अपने अपना गुस्सा लिए बैठे रहते हैं, हम पे भी किसी की बातें सवार रहती हैं। मैं वादा पूरा करने के लिए आया। बस ये है कि आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया है मेरे भाई। मैं आपकी मोहब्बतों की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे हुक्म हो रहा है, मुफ्ती साहब क़िबला ने भी कहा है कि बस हुजूर का शजरा पढ़ दीजिएगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी मिल जाएगी ना उसके बाद। हाँ कभी फिर बाद में रसीद अली है ना भाई। मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना, है ना। सारे राजी हो जाएंगे और तुम राजी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी तो ये कोशिश है कोई रूठे तो रूठे, हसनैन का नाना ना रूठे। बेशक है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है बात अच्छी लगे तो बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं मर ना जाए कोई। अभी तो कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा नहीं, तो आप भी डर के ना बोलो, जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अब इसको थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ी आवाज दे दें ताकि मौलवी पे कम असर पड़े। ठीक है, मैं जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाइएगा। क्या समझोगे? नहीं यार, ये समझ जाइएगा मौलवी थक गया, सांस लेना चाह रहा है, ये समझना है आपको। हाँ ये समझना है, और आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है।
उस लंबी सी सुभान अल्लाह की आड़ में मैं एक छोटी सी लंबी सी सांस ले लूंगा। छोटी छोटी सांसें तो मैं डॉक्टर साहब लेते ही रहूंगा, है ना। एक लंबी सी सांस के लिए एक लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिएगी, तो वो आप कैसे बोलेंगे? बोल के दिखा दें जरा। जियो सलामत रहो, अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं भी अगर बात करूं तो फिर अजबी अजीमत और फजीलत पे तकरीबन मैं 1-2 घंटे और बात कर सकता हूँ, है ना। बस इतनी बोल सकता हूँ, यही मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं शजरा पढ़ लूँ और आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। बोलें सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के बंदो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि जब सुबह को अपनी अम्मी से चाय मांगो तो आवाज न निकले, इशारे से ही मांगो। अम्मा पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ यार। सुभान अल्लाह। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, थोड़ी मौलवी की मदद कर दो ताकि मौलवी कुछ दिन और चल जाए, है ना। मुझे रोज तकरीर करनी है। बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। तुम रुकोगे मैं भी रुक जाऊंगा, तुम साथ दोगे मैं शजरा पूरा पढ़ लूंगा, ठीक है ना। ये सामने वाले बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम। सुभान अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे नहीं लगता वो आया क्यों बैठा है। उसे 2 चीजें देखनी है, जाके लुक में चेक करने कैसे खाए थे। जो महफिल हुसैन की थी मेरे मुंह से सुभान अल्लाह ही नहीं निकल रही थी यार, है ना। तो साथ है मेरा ताकि मैं थकूं ना। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे। सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मस्ती मस्ती करिया करिया, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का अनफस, नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब महफिल अली के बेटों की सजा करे तो अपने दामन को यूं समझे कटोरा या झोली बना लिया करे। जो बे औलाद हो वो के बेटों की महफिल में औलाद मांग ले, जिसके पास रोजगार ना हो हुसैन की महफिल में रोजगार मांग ले, जिसके घर में बरकत ना हो अली के बेटों के सदक़े में बरकत मांग ले। मेरा ईमान कहता है महफिल खत्म बाद में होगी, अल्लाह अर्शों से फैसले पहले फरमा देगा, अल्लाह अर्शों से फैसले पहले फरमा देगा, क्योंकि ये उस करीम के करीम नवाजे हैं जिसके दरवाजे से कभी दुश्मन खाली नहीं जाया करते है ना। अगर मेरे पास वक्त होता तो फिर मैं इनकी सखावत पे बात करता, इनके घर के फ्यूज बरकात पे बात करता। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व